हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आज का टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्लास 11th का टॉपिक है। रेक्टिफिकेशन आपको सीए फाउंडेशन में भी चाहिए, बीकॉम में भी आ जाता है, आगे भी कई जगह चाहिए। तो व्हाट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में करने के हवाले वो मैं पहले ब्रीफ करूंगी, फिर मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगी। देखिए जी, रेक्टिफिकेशन क्या है कि समटाइम्स इट हैपन्स, देखिए ह्यूमंस आर प्रोन टू एरर्स, हम एरर्स कर देते हैं कई तरीके से, क्योंकि मैनुअली हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हमने कोई जर्नल पास किया, उसकी लेजर में पोस्टिंग की मिस्टेक हुई और उसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस भी मेंटेन कर दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना दी और हमारा ईयर एंड हो गया और मिस्टेक कंटिन्यूड रही। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उस एरर को हम ठीक करते हैं और उसके लिए हमें एक रेक्टिफाइड एंट्री करनी होती है। तो कई तरीके के एरर्स हो सकते हैं। आप जर्नल एंट्री करना भूल गए, दैट कैन हैपन, एरर तो है ही ना, बिजनेस से पैसा गया होगा या आया होगा या कोई भी ट्रांजेक्शन हुई होगा, उस एंट्री को करना ही भूल गए, तो दैट इज एन एरर। और अगर कोई एरर रह गया है तो हम उसको ठीक करने के लिए हम अपने अकाउंट्स की जो हमने पहले किया हुआ है, जिस डेट पे ट्रांजैक्शन की हुई है, उस टाइम उसे हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते। हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट डेट को यानी 1 अप्रैल को कुछ रेक्टिफाइड एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं। आप यही लर्न करने वाले हैं कि आपको रेक्टिफाइड एंट्रीज कैसे पास करनी है, दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। ठीक है, कैसे करेंगे अभी न्यूमेरिकली जब तक नहीं कराऊंगी तब तक समझ में नहीं आएगा। तो एरर्स किस टाइप के होते हैं? आपने चलिए जर्नल ठीक कर दिया, लेजर में पोस्टिंग गलत कर दी, लेजर में पोस्टिंग करते हुए कोई अमाउंट रॉन्ग अमाउंट डाल दी, 500 की ट्रांजैक्शन थी 5000 दिखा दिया, ऐसे एरर्स होते हैं। इसके अलावा आपके एरर्स होंगे कि आप जब ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग कर रहे थे तब आपकी मिस्टेक हो गई। चलो जी, ट्रायल बैलेंस तक के स्टेप भी ठीक हो गए। ट्रायल बैलेंस के बाद जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए जो रूल्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के, वहां मिस्टेक कर दी। और अब जब आप कहीं भी मिस्टेक कर रहे हो तो जो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है या जो आपकी बैलेंस शीट बन रही है, प्रॉफिट क्या कर रहा है, जो आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो मेंटेन हो रहा है वो आपको बता रहा है कि आपकी कंपनी की पोजीशन क्या है, आपका कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है। तो वो जो पिक्चर आई दैट इज नॉट द ट्रू पिक्चर एज पर द ट्रांजैक्शन, क्योंकि ट्रांजैक्शन में मिस्टेक थी। इसी तरीके से आपने जो बैलेंस शीट मेंटेन करी है, बैलेंस शीट में आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज पता चलती हैं, तो वो वैल्यूज भी ठीक नहीं है, जब आप ट्रांजैक्शन से ठीक से नहीं डाल रहे हैं। तो उन एरर्स को हम रेक्टिफाई करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर। उन एरर्स का जो रेक्टिफिकेशन स्टेप है दैट आई एम गोइंग टू टीच। अब एरर्स भी किस तरीके के होते हैं वो भी आइडेंटिफाई करने को आ जाता है। जैसे पहला एरर कहेंगे हम एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मींस वी फॉरगेट टू पास द एंट्री। ठीक है जी, एंट्री करना भूल गए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 1 अप्रैल को वो एंट्री पास कर देंगे, दैट्स ओके। दूसरी चीज होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया, एक आइटम ऐसी थी दैट इज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसे आपने एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके ट्रांजैक्शन कर दी। ठीक है, इसी तरीके से कोई एक ऐसे कैपिटल रिसीट थी, उसे आपने रेवेन्यू रिसीट दिखा दिया। अकाउंटिंग में अब तक जितने बच्चे कर चुके हैं उन्हें रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला फंडा पता है। अब आपने ये रूल ही फॉलो नहीं किया, किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करके अपने जर्नल में भी दिखा दिया, लेजर में भी चले गए, ट्रायल बैलेंस भी बना दिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बना दिया और उसके बाद आपने बैलेंस शीट बना दी। तो वो तो गलत है ना, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए। दैट इज योर एरर ऑफ प्रिंसिपल। थर्ड इज एरर ऑफ कमीशन। कमीशन क्या होता है? ट्रांजैक्शन हुई थी सेल्स की, गलती से परचेज बुक में पोस्टिंग हो गई, कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। ट्रांजैक्शन हुई थी परचेज की और परचेज में भी क्रेडिट में हुई थी, मिस्टर राम के साथ ही और मिस्टर श्याम के अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। ऐसा हो सकता है, इट्स अ मैनुअल एरर। तो इस तरीके की अगर आप मिस्टेक करते हैं, रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं, रॉन्ग साइड में पोस्टिंग करते हैं, रॉन्ग अमाउंट से पोस्टिंग कर देते हैं, लेस अमाउंट से कर दी या ज्यादा अमाउंट से कर दी, ये सारे एरर ऑफ कमीशन है। फोर्थ एरर होता है एरर ऑफ कंपनसेटरी एरर। कंपनसेटरी एरर, कंपनसेटरी एरर क्या होता है? हमने एरर ना किए और वो कंपनसेट भी हो गए ट्रायल बैलेंस बनाते हुए और हम उसे रूल आउट ही नहीं कर पाए। कोई एक ऐसी रिसीट थी 5000 रुपीज की जिसे हमने एज अ 500 शो कर दिया। इसी तरीके से कोई हमारी पेमेंट भी थी 5000 रुपीज की जिसे हमने 500 शो कर दिया, इसका इंपैक्ट ही नहीं आएगा। एक इनकम और एक्सपेंस की एंट्री आपस में ही कंपनसेट हो गई, तो ट्रायल बैलेंस में रूल आउट करना डिफिकल्ट है। ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताई, लेकिन बनाई जब आपने 31 मार्च को, जब आपके अकाउंट्स ऑडिट हुए तो आपको पता चला देयर वाज एन एरर, तो उसको भी रेक्टिफाई करेंगे। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कंपनसेशन एंड एरर ऑफ ओमिशन।
ये चारों एरर्स को आइडेंटिफाई करके आपको ट्रीटमेंट देना है। और अगर आप न्यूमेरिकल्स की वीडियो देखते हैं, मैं इतनी श्योरिटी दे सकती हूँ कि आपको समझ आ जाएगा। तो मेरे साथ साथ करिएगा, आपके पास आपकी नोटबुक होनी चाहिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। साथ के साथ करेगा, एरर्स गलत हो जाते हैं। और ये अब मिड टर्म के बाद का चैप्टर है क्लास 11th का, और ये फाइनल में भी आना है, और इन मिड टर्म के बाद अगर आपके कोई यूटीज है तो उसमें भी आना है। तो काम बहुत जगह आएगा, और ये एरर्स ठीक करने आने चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट 12th में भी पड़ता है कहीं ना कहीं। 12th में बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर 12th में नहीं आएगा, लेकिन ये आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करता है। और एक चीज यहाँ बोलना चाहूंगी, अगर किसी का जर्नल अभी तक भी वीक है तो प्लीज बेटा, जब आपको प्रॉपर जर्नल एंट्री कॉन्सेप्ट नहीं पता तो रेक्टिफिकेशन कैसे सीखोगे? तो पहले जर्नल पे ध्यान देना कि पहले आपको करेक्ट एंट्री आनी चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि एंट्री गलत हुई है, और फिर ही तो आप उसको रेक्टिफाइड करोगे। क्योंकि जब हम रेक्टिफिकेशन सिखाते हैं, वी नीड रॉन्ग एंट्री विच वी पास, वी नीड करेक्ट एंट्री विच वी हैव टू पास, एंड देन वी हैव टू रेक्टिफाई इट। देयर आर 3 स्टेप्स। पहले आपको करेक्ट एंट्री चेक करनी, क्या होनी चाहिए थी, क्या आपने रॉन्ग कर दिया, पता तो हो गलती क्या करिए, तभी तो इलाज होगा उसका, और उसके इलाज के लिए जो आप मेडिसिन दोगे वो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री है। तो ठीक है जी, कैसे हम मेडिसिन देंगे विद द रेक्टिफाइड एंट्री, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाँ जी, आज मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम डीके गोयल। बता रही हूँ ट्रिकी है, पहले ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता रही हूँ। बच्चे क्या डरा देते हो? डरा नहीं रही हूँ बच्चे। रेक्टिफिकेशन एक ऐसा कुछ चैप्टर है कि मैंने जितनी बार भी फाइनल पेपर्स में 11th में कॉपीज बच्चों की चेक किया ना, ऐसा भी हुआ है इतने इतने बच्चों का सारी एंट्रीज भी गलत हो जाती हैं, ब्रेन यूज नहीं करते। जर्नल वीक है तो रेक्टिफिकेशन 100% श्योर है आप सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेक्टिफिकेशन में है क्या, आपको करेक्ट एंट्री पास करनी है, रॉन्ग करनी है, और फिर रेक्टिफिकेशन करना है। टीचर को सिर्फ ये रेक्टिफाइड एंट्री चाहिए, और मेरा फंडा क्या है कि मैं आपको पहले करेक्ट एंट्री बताऊंगी, फिर मैं आपने क्या गलती की है वो बताऊंगी, और फिर उसके हिसाब से रेक्टिफिकेशन कराऊंगी, और श्योरिटी दे सकते हो इस तरीके से करोगे, गलती नहीं करोगे। ठीक है, चलिए जी, हमारा जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है, आपको नीचे स्क्रीनशॉट में आ रहे हैं सारे, पूरी वीडियो में तो शायद मैं नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि जब मेरा ये चल रहा होगा वीडियो नीचे तक आ जाएगा कंटेंट, तो मुझे वो हटानी पड़ती है वहां से फोटो। तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके पास अगर डीके वो है तो देख लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड्स परचेज फ्रॉम अजय फॉर ₹2600 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बाय मिस्टेक। अब हमने की तो थी परचेज, दिखा दी सेल्स, तो कितना बड़ा एरर करा ही नहीं हमने। एरर तो इतना बड़ा है, हमारा गलत अकाउंट में, गलत बुक्स में दिखा दिया। चलिए जी, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। ठीक है जी, दिस शुड बी द करेक्ट एंट्री एंड द अमाउंट इज 2600। ध्यान से देखना, इसके अंदर और भी चीजें हो जाती हैं। परचेज किया अजय से और अजय के अलावा विजय ने दिखा दिया, ऐसी भी गलती हो जाती है। चलो अभी बात नहीं करती उस बारे में, ले आऊंगी आगे एंट्री। गुड्स परचेज फ्रॉम अजय 2600 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बाय मिस्टेक। गलती से बुक्स जो हमने दिखाई वो सेल्स बुक में दिखा दिया। तो जब हमने सेल्स में दिखाया होगा तो हमने तो ऑब्वियसली अजय डेबिट किया होगा, क्योंकि ये सेल्स की एंट्री होती है। अब देखिए रेक्टिफाइड कैसे करेंगे आप। ठीक है जी, मैंने पूरा फॉर्मेट नहीं बनाया, आपको एग्जाम में रेक्टिफाइड वाले कॉलम में आप प्रॉपर फॉर्मेट बना लीजिएगा। जर्नल का कोई टीचर को ये वाला चाहिए, टीचर को इस पे कोई मार्क्स नहीं देने, इस पे कोई मार्क्स नहीं देने। ध्यान से देखो, हमें करेक्ट करना था, परचेज को हमें डेबिट करना था, जो हमने नहीं किया, इसलिए मैंने परचेज को किया डेबिट। अजय को मुझे क्रेडिट करना था, जो मैंने नहीं किया जी, उसको भी मैं कर देती हूँ क्रेडिट। ये मुझे करना चाहिए था। अब आप देखो, जो अकाउंट गलत डेबिट या गलत क्रेडिट हो गया, उसको भी तो नलीफाई करना है रेक्टिफाइड एंट्री से ही। तो ध्यान से देखिए, हमने गलती से अजय को डेबिट कर दिया, हमने अजय से पैसे लेने नहीं थे, पैसे देने थे। ठीक है जी, ध्यान से देखो, अजय को मुझे क्रेडिट करना था 2600 से, मैंने तो उससे ले लिया डेबिट करके, तो मुझे उसको डबल देने पड़ेंगे। लगा होगा आपको ये क्या हो गया, दोबारा आंखें पलके झपकनी पड़ेंगी,
समझना पड़ेगा मैंने डबल क्यों किया। अच्छा जी, अभी दोबारा भी बताऊंगी। और सेल्स अकाउंट को मेरे को क्रेडिट करना था, सॉरी सेल्स अकाउंट को मुझे क्रेडिट नहीं करना था क्योंकि ये रॉन्ग एंट्री थी, और इसको नलिफाई करने के लिए मुझे सेल्स को करना पड़ेगा डेबिट। ये रेक्टिफाइड एंट्री पास होगी। देखिए ध्यान से, आराम से, पॉज हो रही हूं मैं। दिस इज द एंट्री, दोबारा सुनिए। परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय वी हैव टू डू विच वी हैव नॉट डन, सो नाउ वी हैव टू डू इट। ठीक है, अजय टू सेल्स, दैट इज द टोटल रॉन्ग एंट्री। अजय को भी डेबिट नहीं करना था और सेल्स को भी क्रेडिट नहीं करना था। जो अजय गलत डेबिट हो गया उसको भी रेक्टिफाई करेंगे, जो सेल्स गलत क्रेडिट हो गया उसको भी रेक्टिफाई करेंगे, दोनों का इंपैक्ट नील करना है। ठीक है जी। अब हमें परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय तो करना ही था, जो हमने नहीं किया है तो हमें वो एंट्री तो पास करनी है, मैंने कर दी 2600। अजय को मैंने गलत डेबिट कर दिया, उस इम्पैक्ट को नलिफाई करने के लिए मुझे अजय को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो मुझे डबल से अजय को क्रेडिट करना पड़ा। सेल्स अकाउंट मुझे क्रेडिट नहीं करना था, उसको नलिफाई करने के मुझे सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा। पूरी एंट्री जो है दिमाग लगाने वाली है, समझोगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैं ये एंट्री का जो फॉर्मेट है वो यहाँ से इसको रब कर देती हूँ, समझ में आपको आ गया होगा क्योंकि मेरी यहाँ अमाउंट आ रही है डेबिट की। ठीक है जी, फॉर्मेट बना ही देती हूँ नहीं तो कोई कंफ्यूजन ना हो, और अमाउंट कॉलम में लाइन नहीं आती। ठीक है जी, रेक्टिफाइड एंट्री हो गई। नेक्स्ट देखिए, गुड्स ऑफ 4400 सोल्ड टू सुरेंद्र। हमने सेल्स की थी सुरेंद्र को, बंदे का नाम है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो हमारी एंट्री बनी सुरेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स, दैट एंट्री वी हैव टू पास। हमने किया क्या वो भी चेक कर लेते हैं। हमने 4400 से ये एंट्री करनी थी, लेकिन हमने एरर किया भाई। हमने क्या किया है, हमने इसको दिखा दिया परचेज बुक से, यानी परचेज ट्रांजैक्शन दिखा दिया। परचेज किया होगा तो जी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र, ये गलती हमने कर दी। अब इसको तो हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और जो करेक्ट अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट होने थे वो भी इम्पैक्ट देना पड़ेगा। देखिए जी, हमें सुरेंद्र को करना था डेबिट, जो हमने नहीं किया उसको उल्टा कर दिया क्रेडिट। सुरेंद्र को मुझे डेबिट करना था किस अमाउंट से, 4400 से, और ध्यान से देखो सुरेंद्र को मैंने कर दिया क्रेडिट, उससे लेना था पैसा उसको दे दिया भैया, तो अब उससे हम डबल लेंगे। ठीक है जी, सेल्स अकाउंट को मुझे करना था क्रेडिट, कर देते हैं। परचेज अकाउंट को गलत डेबिट कर दिया तो उसे भी कर देते हैं क्रेडिट। बड़े आराम से पॉज कर करके ये अगर देखोगे वीडियो हुआ क्या ये तभी समझ आएगा, और अगर पहले से थोड़ा सा आता है क्लास में सुना है तो बिल्कुल समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं लगेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आगे देखिए, नेक्स्ट एंट्री है कस्टमर रिटर्न गुड्स वर्थ ₹1000। सेल्स रिटर्न था हमारा। सेल्स रिटर्न की जो एंट्री होती है, सेल्स रिटर्न इज अ लॉस, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है आपका टू, किसने रिटर्न किया है हमारा बताया नहीं है तो हम कस्टमर अकाउंट ही लिख सकते हैं, कस्टमर अकाउंट लिख दो या डेटर अकाउंट लिख दो। कस्टमर अकाउंट लिख दिया मैंने, पर्सनल अकाउंट है ना। कितने की थी, 1000 रुपए की थी। हमने गलती क्या करी, हमने इसको दिखा दिया परचेज रिटर्न से। अगर हमने इसे परचेज रिटर्न दिखाया तो हमने क्या किया होगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है ना एंट्री में। ठीक है जी, ये रॉन्ग एंट्री हुई। ट्रांजैक्शन क्या थी, कर क्या थी, रेक्टिफाई करते हैं। हमें सेल्स रिटर्न टू कस्टमर करना था, पहले तो इसी को ही कर देते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000 टू कस्टमर अकाउंट। बीच में स्पेस छोड़ा है क्योंकि मुझे पता था स्पेस छोड़ना है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब देखो, अब गलती को ठीक करते हैं। कस्टमर अकाउंट को भी डेबिट करना था, सॉरी कस्टमर अकाउंट को भी क्रेडिट करना था और हमने डेबिट कर दिया, तो डबल अमाउंट जाएगी ना 2000, जैसे मैंने ऊपर समझाया।
और हमने गलती क्या करी, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया जो हमें नहीं करना था, तो परचेज रिटर्न को मैं डेबिट कर दूंगी तो हमारा नलिफाई हो जाएगा। यानी जो अकाउंट गलत डेबिट हो गया उसे क्रेडिट कर दो, जो गलत क्रेडिट हो गया उसको डेबिट कर दो। बेसिक फंडा तो यही है, यू आर एन रिटर्न अकाउंट बीइंग रेक्टिफिकेशन डन। ठीक है जी, ये हुई एंट्री थर्ड। फोर्थ पे जाते हैं। क्रेडिट सेल ऑफ 126 टू राजेश। एक क्रेडिट सेल हुई 126 रुपए की। क्रेडिट सेल के लिए आप क्या करते हैं, राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डिफरेंट एंट्री है थोड़ी, 126 रुपीज। ठीक है, ये हमारी करेक्ट एंट्री थी। बाद एंटर्ड इन द बुक्स एज 162, यानी हमने जब बुक्स में एंट्री दिखाई तो हमने उसे एज 162 दिखा दिया। देखिए एंट्री तो सही करी, अमाउंट गलत करी। राजेश टू सेल्स, समझने वाली है एंट्री, बता रही हूँ। 126 रुपए डालने थे, 162 रुपए डाल दिए। वी हैव टू पास द एंट्री विद 126 रुपीज एंड वी हैव पास विद 162, यानी 36 रुपीज एक्स्ट्रा डाल दिया। जब कोई अमाउंट ज्यादा डाल दी है तो ज्यादा डालने के लिए हमें उसका इम्पैक्ट को नलिफाई करना पड़ेगा, तो पूरी की पूरी एंट्री उल्टी कर देंगे हम। सेल्स में बेसिकली हमारे राजेश अकाउंट में 36 रुपीज ज्यादा डेबिट हो गए, सेल्स अकाउंट में 36 रुपीज ज्यादा क्रेडिट हो गए। ज्यादा चला गया तो उल्टा कर देते हैं इम्पैक्ट को नलिफाई करने के लिए। तो सेल्स अकाउंट हमें डेबिट करना पड़ेगा और राजेश अकाउंट हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा डल गया उसका इम्पैक्ट हटाने के लिए हमने अगर उसी अमाउंट को दूसरे मतलब हमने राजेश को हमें डेबिट करना था 126 से, कर दिया हमने 162 से, 36 रुपीज ज्यादा डेबिट कर दिए, तो वो जो ज्यादा डेबिट किए वो ज्यादा वाली जो अमाउंट है 36 उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली लेजर में नलिफाई हो जाएगा। इसी तरीके से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था 126 से, कर दिया 162 से, तो हमने सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया टू नलिफाई द इफेक्ट। आगे देखिए, सेल्स ऑफ ओल्ड चेयर एंड टेबल ऑफ 700 वाज ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी एंट्री है, बहुत गलत करते हैं बच्चे इस एंट्री को ना। सारी ट्रांजेक्शन वैसे ले रही हूँ जो ट्रिकी है। ठीक है, ओल्ड चेयर और टेबल्स आपने बिजनेस की बेची है, चेयर्स एंड टेबल्स में आप ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, फर्नीचर बेचा है बेसिकली आपने, सेल किया है ना, तो आपको पैसा आ रहा होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री आपको करनी थी बेटा। करी क्या आपने, अमाउंट क्या थी हमारी 700 रुपीज की। आपने क्या किया, आपने इसे अपना सेल ऑफ गुड्स दिखा दिया, स्टॉक थोड़ी बेचा है, आपने अपने बिजनेस की सेल्स दिखा दी है। बिजनेस थोड़ी कर रहे हो, फर्नीचर में बिजनेस कर रहे हो तो सेल्स दिखा सकते थे, बिल्कुल दिखा सकते थे। ये तो बेसिक जर्नल का रूल है जो जर्नल में हम सिखा देते हैं। ठीक है, क्या रॉन्ग किया, क्या करेक्ट किया, वो तो मैंने लिख दिया। अब तो आप ही लोग बोल देंगे, मुझे लगता है रेक्टिफाइड इतना तो आप सीख गए होंगे, 2 वीडियो बना चुकी हूँ, इसके ऊपर और बनाने वाली हूँ। अब कैश अकाउंट तो गलत और मतलब हमारा डेबिट ही करना था और डेबिट ही किया। फर्नीचर अकाउंट हमें क्रेडिट करना था जो हमने नहीं किया, और सेल्स अकाउंट हमें क्रेडिट नहीं करना था, उसको नलिफाई करने के लिए सेल्स अकाउंट को करेंगे डेबिट, क्योंकि इसको तो करना है हमें नलिफाई, और हमें फर्नीचर को करना था क्रेडिट। हो गई रेक्टिफिकेशन डन। देखिए ध्यान से, मजा आ रहा होगा। थोड़ा सा ब्रेन का जरूर एक्सरसाइज होती है, बट जो भी चैप्टर है करना तो है ही। बच्चे से डिफिकल्ट कहते हैं, मैं कहती हूँ करोगे तो सब आ जाएगा, हार तो माननी नहीं है, गिव अप तो करना ही नहीं है। रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस 800, हमने भैया प्रोप्राइटर का रेजिडेंस था उसका रेंट पे किया है, तो ड्रॉइंग्स हो गई ना, बिजनेस का थोड़ी है। और उसे हमने क्या करा भाई, कितने का रेंट था, रेंट था हमारा 800 रुपीज का। गलती से कहां से दिखा दिया, रेंट अकाउंट से। बिजनेस का रेंट पे करोगे बिल्कुल रेंट दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल पे करोगे, बिजनेस से पैसे थोड़ी दे सकते हो भैया। देखो जी, एरर कहाँ हुआ, वन साइडेड एरर है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट होना था, रेंट अकाउंट डेबिट हो गया, ये गलती करी है। तो रेंट को क्रेडिट कर देंगे, ड्राइंग को डेबिट कर देंगे, जो करना था वो कर दिया।
और रेंट को हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि रेंट गलत डेबिट हो गया, 800 रुपये। ये हो गई रेक्टिफाइड एंट्री। फिर से बोलूंगी, करेक्ट एंट्री पास कीजिए, रॉन्ग कीजिए, फिर रेक्टिफाइड कीजिए। बेशक करेक्ट और रॉन्ग करते हुए आप अपनी राइटिंग गंदी कर लीजिए, शैबी लिख लीजिए, रेक्टिफाइड टीचर को चेक करनी है, वो करेक्ट फॉर्म में कीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट। 10% भी लर्निंग हुई है तो मुझे लाइक्स भी चाहिए, मुझे कमेंट्स भी चाहिए, थम्स अप दे सकते हो, दैट्स इट। ये तो दिया ही जा सकता है। ऑल द बेस्ट।